नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त और सितंबर महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। दोस्तों, आप कुंभ राशि के जातक अभी 17 जनवरी 2023 तक शनि देव की चढ़ती 7.5 का अंतराल झेल रहे हैं। दोस्तों, कुंभ राशि में शिखर की 7.5 या उतरती 7.5 ज्यादा तकलीफदायक नहीं होती, क्योंकि शनिदेव जब 17 जनवरी को आपकी जन्म चंद्रमा यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो शश राजयोग की शुरुआत हो जाएगी। 7.5 की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपको समस्त कार्यों में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जातक चाहे किसी भी राशि का हो, अगर उसके राशि स्वामी 12वें भाव यानी कि द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें मन मुताबिक नहीं होती, समस्याएं बनी रहती है। लेकिन जब बात कुंभ राशि की हो रही हो और ये कोई और ग्रह नहीं है कि द्वादश में गोचर कर रहे हो तो 1 महीने 2 महीने के बाद वो स्थितियां बदल जाएंगी। शनिदेव हैं, एक स्थान पर बैठ गए तो 2.5 वर्ष लगेंगे और 7.5 का अंतराल तो 7.5 वर्षों का होता है। ये तो आप कुंभ राशि के जातक है, भाग्यवान हैं कि 12वें भाव का गोचर चंद दिनों का मेहमान है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 17 तक। दोस्तों, अगर गोचर के सिद्धांत की बात की जाए, शास्त्रों की बात की जाए तो 12वें भाव का गोचर खासकर शनिदेव का, जिसे चढ़ती 7.5 कहते हैं, बहुत कठिन होता है। एक्सेसिव मानसिक दबाव, परेशानियां, नुकसान, मानहानि, संकट, ये सभी की अनुभूतियां होती हैं। चंद ही कुछ ऐसे भाग्यवान लोग होते हैं जिनकी कुंडली में स्थितियां इतनी अच्छी होती है कि उन्हें यह एहसास नहीं होता। लग्न के अनुसार अगर शनि शुभ है तो उन्हें 7.5 के कष्टों की अनुभूति नहीं होती। लेकिन अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो 7.5 में मानसिक दबाव का होना तय है। तो दोस्तों, आप कुंभ राशि के जातकों को घबराने की आवश्यकता नहीं। 17 जनवरी तक सब्र रखें और आप ये मान के चले कि जो सफलता के हथियार हैं वो बुरे वक्त की तिजोरी में ही मिलते हैं। जब आपका बुरा वक्त चलता है, जब आप कठिनाइयों में होते हैं तो जो दिमाग के घोड़े हैं ना, वो बहुत तेज दौड़ते हैं। क्या करूं, कैसे करूं। जब आप दबाव में होते हो तो बहुत सोचते हो, कई उपाय सोचते हो। जब आप अच्छे समय में होते हो तो बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं शनिदेव जब परीक्षा लेते हैं तो वो वही बात होती है कि आपको आग में तपाकर आपको निखारा जा रहा है। तो 17 जनवरी के बाद आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप शश राजयोग में आ जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं अगस्त और सितंबर के फलित की। दोस्तों, अगर कुंभ राशि की बात करें तो अगर आप शनिदेव को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो अन्य सारे ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बेहद अनुकूल है अगस्त और सितंबर के लिए। कैसे? देखिए, आपके जो लाभेश हैं, इनकम के स्वामी, धन के स्वामी, हर तरह के लाभ के स्वामी बृहस्पति देव, बृहस्पति देव अभी कुंभ राशि से द्वितीय भाव में यानी कि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री होते हुए। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो अत्यंत शुभ हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। तो धन के मामले में बृहस्पति देव काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और सेकेंड हाउस जो होता है, वाणी, परिवार, सोशल जो हमारे दायरे होते हैं, सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है, हमारे रिश्ते होते हैं, लिक्विडिटी, मेन थिंग इज लिक्विडिटी। तो बृहस्पति देव के आशीर्वाद से आपको जितने धन की आवश्यकता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, आपके घर परिवार को चलाने के लिए, वो भगवान के आशीर्वाद से आपको मिलती जा रही है। लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं मिल पा रहा। जिस लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं और जितना परिश्रम बना हुआ है उतना नहीं मिल पा रहा। ये बात को मैं मानता हूं, वो 17 जनवरी के बाद मिलेगा। वहीं सेकंड हाउस में बृहस्पति के आने के बाद
जो साढ़े साथी के दौरान आपके रिश्ते आपसे छूट गए थे या रिश्ते आपसे दूर हो गए थे, टूटने के कगार पे थे, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के गोचर के बाद एक पाइपलाइन में है। यानी कि अगर आप चाहें तो उसे रिस्टोर कर सकते हैं, उन रिश्तों में फिर से जान डाल सकते हैं। ये चीजें भी होंगी। साथ ही अगर आप ध्यान दें तो बृहस्पति नौवीं दृष्टि से आपके दशम भाव को दृष्ट करते हैं, जहां के स्वामी मंगल फिलहाल पूरी जुलाई तो अंगारक दोष में रहे, अभी 10 अगस्त तक राहु के साथ अंगारक दोष में है। वो भी तीसरे भाव से निकलते हुए आपके चतुर्थ भाव में चले आएंगे, जो उनका दिग्बली भाव है। अब 7वीं दृष्टि जाएगी कर्म पे 10 अगस्त के बाद, और 8वीं दृष्टि जाएगी उनकी अपनी राशि पे। तो लाभ की 2 स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। एक तो बृहस्पति आपके लिए धन का सपोर्ट कर रहे हैं, और ऊपर से मंगल 10 अगस्त के बाद सपोर्ट करते चले जाएंगे सितंबर तक। वहीं मंगल के चतुर्थ भाव में आने के कारण प्रॉपर्टी के मामले में आपको फायदा होगा। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो जबरदस्त मुनाफे के योग रहेंगे, क्योंकि तृतीय हाउस में राहु भी गोचर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी वगैरह थी, क्योंकि राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल चतुर्थ में आ गए, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो बात यह होती है कि अगर आप फॉरेन में हो या आप इंडिया में हो, दोनों बात को समझना। अगर आप फॉरेन में हो और इंडिया में किसी प्रॉपर्टी को आप डील करना चाहते हो और वो विवादित है या सेल नहीं हो रही है, वैसे ही अगर आप इंडिया में हो और फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, या आप यहां से छोड़कर, यानी कि इंडिया में अपने आवास को छोड़कर, चतुर्थ भाव क्या होता है? आपका घर, वहां से छोड़कर आप फॉरेन में जाना चाहते हो, तो तृतीय भाव का राहु 10 अगस्त के बाद अच्छे परिणाम देगा, 10 अगस्त के पहले नहीं। क्यों? क्योंकि 10 अगस्त के पहले अंगारक दोष में था। क्योंकि जब ग्रह की युति होती है दोस्तों, तो जब दोष की संज्ञा हो गई, यानी कि वहां अति हो गई। ऐसा नहीं कि दोष बन गया तो बहुत कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, नहीं, अति हो गई। एक तो मंगल की राशि राहु पहले से मंगल के पावर को बढ़ा रहा था, उसके लाभ भी आपने लिए हैं, लेकिन वो दोष में आ गया। मंगल विश्व राशि में राहु के साथ आ गए, वो दोष बन गया। अति सर्वत्र वर्ज्यते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, अति हानिकारक होती है। वो चतुर्थ भाव में आएंगे, घर, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि का योग बनेगा। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने या जाकर रहने के योग बनेंगे। विदेशी संपर्क से लाभ मिलेगा। और चूंकि तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी देते हैं, पराक्रम की शक्ति बढ़ाते हैं। 10 अगस्त के पहले जो बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे पिछले 1.5 महीने से, अचानक से आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे, अंगारक दोष छोड़ते ही 10 अगस्त से। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि अपनी राशि पे 10 अगस्त के बाद वर्क प्लेस को मजबूत करती हुई कमाल करेगी। यानी कि अब सिर्फ आपको परिश्रम करना है, साढ़े साथी सोच के अपने आप को कमजोर नहीं करना है, एक मजबूत मानसिकता से आगे बढ़े। क्योंकि साढ़े साथी के दौरान चूंकि शनि का गोचर जन्म चंद्रमा पे होता है, उसके 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री उधर के गोचर को, यानी कि 12वें भाव और सेकंड हाउस के गोचर को साढ़े साथी को बोलते हैं 7.5 वर्षों में, जिसमें अगर प्रभाव पड़ता है तो हमारी मानसिकता पे पड़ता है, मानसिक दबाव में रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आप उस मानसिक दबाव से बाहर निकल कर आए, सकारात्मक रखें अपने आप को। इस समय आपको अगर कोई निकाल सकता है तो आप खुद हैं, आपकी सकारात्मक सोच निकाल सकती है। जो भी लोग बुरे वक्त से निकले हैं लड़के, आप उनसे अगर बात करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज उन्हें खराब से खराब परिस्थिति से बाहर निकाल कर लाई है, वो है उनकी सकारात्मक सोच। तो आप साढ़े साथी के दौरान अपने सोच को सकारात्मक रखें। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आपके लाभेश मंगल का भी सपोर्ट अगस्त 10 तारीख से बनता हुआ दिख रहा है। वहीं ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर 6ठे भाव में है। कहा गया है सूर्य का गोचर जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अति सुंदर होता है। तो अभी सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक 6ठे भाव में है। शत्रुओं पर आप जीत हासिल करेंगे। अगर कोई कर्ज में दबे हुए थे तो थोड़ी बहुत रिकवरी मिलेगी, थोड़ी बहुत। हेल्थ को
रिकवरी मिलेगी अगर कोई समस्या थी। लेकिन चूंकि सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, छठे में है तो वहां के गोचर तो अच्छे हैं, वहां के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन चूंकि वो सातवें भाव के स्वामी हैं, आपकी पत्नी के भाव के स्वामी हैं, आपके स्पाउस के भाव के स्वामी हैं, पार्टनरशिप के भाव के स्वामी हैं, वो छठे में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हो रहे हैं। 12वें भाव में बैठे शनि से दृष्ट हो रहे हैं। हां, भले ही शनि आपके राशि स्वामी हैं, शनि सूर्य को दृष्ट कर रहे हैं, सूर्य शनि को दृष्ट कर रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। 12वां भाव नुकसान का होता है और छठा भाव रोग शत्रु ऋण का होता है। लेकिन सूर्य कहां के लॉर्ड हैं? सप्तम भाव के। तो पत्नी के हेल्थ का ध्यान, अपने जीवन साथी के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर आपकी जीवन साथी के साथ कोई भी विवाद है तो अभी 17 अगस्त तक उसे विराम दें, अन्यथा दूरगामी जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप कोई भी काम पार्टनरशिप में करते हैं तो 17 अगस्त तक आपको यहां भी सावधान रहना चाहिए। यानी कि कोई भी काम जो दो लोगों के सहयोग से हो रहा हो, पार्टनर्स के साथ हो रहा हो, तो 17 अगस्त तक की स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव नहीं है सूर्य के छठे भाव के लिहाज से। तो 17 अगस्त तक धैर्य रखें। 17 अगस्त के बाद जैसे ही सिंह संक्रांति होगी, सूर्य देव छठे भाव से जैसे ही निकलकर सप्तम भाव में आएंगे, स्व राशि में आ जाएंगे। भले ही 7वें भाव का गोचर भी ज्यादा अनुकूल नहीं माना जाता सूर्य का, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने घर में चुपचाप बैठे हैं। शनि से दृष्टि हट गई, दृष्टि हट गई तो अब शनि भी आराम से बैठेंगे, क्योंकि जब तक 17 अगस्त तक सूर्य थे शनि की दृष्टि ही नहीं, वक्र दृष्टि थी। अभी शनि वक्री हैं, तो अभी ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। वहीं आपके पंचम भाव के स्वामी बुध, दोस्तों पंचमेश के उच्च होने से विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा, कंसंट्रेशन बनेगा, जो उनकी मानसिक शक्ति थी अचानक बढ़ती हुई दिखेगी। और अगर कहें तो इससे जितने भी लोग हैं कुंभ राशि के, सभी को फायदा मिलेगा। क्यों? मानसिक शक्ति दृढ़ होगी, मजबूत होगी, सोचने समझने की मेंटल एबिलिटी जो है उसमें एक निखार आएगा। क्यों? मरकरी उच्च का। यह स्थिति 21 अगस्त से लेकर पूरे सितंबर लास्ट तक बनी हुई है और 10 सितंबर के आसपास बुध वक्री भी होंगे तो उसकी तीव्रता और बढ़ेगी। तो जितने भी लोग कम्युनिकेशन से काम करते हैं, यानी कि अगर आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लाइक एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, या आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी को समझाने का काम करते हैं, आपका काम है किसी को अपनी बातों से समझाना, कन्विंस करना, तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल में है उसमें अचानक से फायदा होगा, क्योंकि मरकरी क्या है? आपका कम्युनिकेशन है। आप जो बोल पाते हो, देखो नॉलेज होना वो है आपका जुपिटर गुरु, नॉलेज। लेकिन बुध क्या है? उसको डिलीवर करवाना। मान लो आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे, वो नॉलेज किसी काम का नहीं। तो एग्जीक्यूशन पावर तब आती है जब बुध प्रॉपर स्थिति में हो, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, यही आपके जीवन के साथ भी होता है कि आपने बहुत सारे एजुकेशन ले लिए, आपने 12th कर लिया, आपने डिग्री कर ली, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने और भी कई डिग्री पे डिग्री, डिग्रियां हैं कई और आपके पास जॉब ही नहीं है, या आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं उस तरीके से, तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, या किसी भी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसे यूज ना करें। आपने कोटेशन पढ़ा होगा कि नॉलेज इज पावर, बट ये बिल्कुल गलत है। नॉलेज तब पावर है जब उसे अप्लाई किया जाए। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जब तक आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे, आपके नॉलेज का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा या मेरा बिजनेस डूब गया।
या कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मेरे जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, वहां पॉलिटिक्स चल रही है, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे फायर कर दिया, ये हो गया वो हो गया। इट्स ऑल अबाउट स्किल। अगर आपका बिजनेस डूब गया, आप देखो आपके आजू बाजू, आपके उसी बिजनेस में कई लोग वहां सफल होंगे, उसी मार्केट में सफल होंगे, उसी जगह पे सफल होंगे। तो आपका नहीं चला, आप असफल हुए, तो इट्स ऑल अबाउट स्किल। आपके पास उस बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉपर आइडियाज नहीं थे। सेम थिंग यहां भी अप्लाई होता है कि अगर आप कोई जॉब में है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहां भी आपके काम नहीं बन रहे, तो आपको देखना चाहिए कि कहां गलती हो रही है। सिर्फ करना ही पर्याप्त नहीं है, कैसे करें, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। दोस्तों देखिए, हमें असफलता क्यों मिलती है? क्योंकि हम भीड़ में चलते हैं। और याद रखना, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पे चलती है ना, जो आराम से हो जाए, कम पैसे में हो जाए, कम रिसोर्सेस लगे, कम मेहनत लगे। तो वो अगर आप भीड़ में चलोगे तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। दोस्तों आज के टाइम में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो उसका बेस चाहे कुछ भी हो, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है। आजकल का जमाना है चतुरता, चालाकी, जुगाड़। अभी कंपटीशन का जमाना है। आप बोलते हो एक बॉस हैंडल नहीं होता, एक बिजनेस हैंडल नहीं होता। अरे देखो कितने लोग तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना लगा के हजारों हजार करोड़ लेके इंडिया के बाहर भाग गए, है ना। ऐसे ओ क्या करते हैं? चतुरता, चालाकी। देखो भगवान ने सभी को उतना दिमाग दिया है, अभी आप उसको सही तरीके से प्रॉपर यूज करोगे तभी तो कामयाबी मिलेगी। ये गोचर क्या है? देखो गोचर जो है, शनि भगवान इधर इस राशि में जा रहे, गुरु यहां बैठे हैं, मंगल वहां बैठे हैं। उन ग्रहों के प्रभाव से सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे सोच में बदलाव आता है, हमारे एग्जीक्यूशन पावर में आता है, लेकिन करना तो हमें ही है। तो अगर ग्रहों की बात अभी की जा रही है, अगस्त और सितंबर महीने की बात की जा रही है, तो शनि भगवान को छोड़कर आपने देखा कि बृहस्पति आपके सपोर्ट में है, मंगल आपके सपोर्ट में आ गए, और मंगल के वहां से हटते ही अंगारक दोष से राहु और केतु, जो कि एक ही एक्सिस है, राहु और केतु एक ही एक्सिस है, वो भी आपके सपोर्ट में आ गए। बुध भी उच्च के हो गए, तो पंचम भाव आपका मजबूत हो गया, तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा हो गया, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा हो गया। मंत्र शक्ति, यानी कि अगर आप कोई अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा समय, आप आध्यात्मिक चीजों से जुड़ सकते हैं। साथ में संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए भी अच्छा समय, और आपके बच्चे अगर बड़े हैं, कहीं बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा समय, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का उच्च होना कई शुभता को लेकर आता है। और पंचम भाव एक लक्ष्मी स्थान होता है, और किसी भी त्रिकोण का मजबूत होना, शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका समय कैसा है, तो आप अपनी जन्म चंद्रमा को देखिए, यानी कि आपका क्या हो गया कुंभ 11, और वहां से त्रिकोण के स्वामी को देखिए। त्रिकोण, पहला त्रिकोण कौन सा होगा? पंचम भाव का स्वामी, और दूसरा त्रिकोण क्या है? 9th हाउस का स्वामी। ठीक, अगर पहला त्रिकोण देखो तो नंबर 3 आएगा, यानी कि बुध, और दूसरा त्रिकोण देखो तो नंबर 7 आएगा, तुला, यानी कि शुक्र। तो गोचर का सिद्धांत और शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि आपका अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है, तो परस्पर त्रिकोण के स्वामी मजबूत होने चाहिए। तो देखिए, पहला त्रिकोण हो गया आपका नंबर 11, यानी शनि। तो शनि देव की स्थिति तो अच्छी नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में गोचर करते हैं, चढ़ती 7.5 में गोचर कर रहे हैं, तो 17 जनवरी तक तो स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरा जो त्रिकोण, पंचम भाव जो त्रिकोण है, उनके जो राशि स्वामी है बुध, वो उच्च के हो जाएंगे 21 अगस्त को, तो वो मजबूत हो गया। और बृहस्पति ने धन भाव संभाल रखा है, उनकी 9वीं दृष्टि भी कमाल कर रही है। तो आपको धन, अगर आप परिश्रम कर रहे हो तो धन की कमी नहीं होगी। पंचम भी स्ट्रांग हो रहा है, वो भी लक्ष्मी स्थान है। 2 बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरे त्रिकोण की। दूसरे त्रिकोण में लिखा है नंबर 7, तो शुक्र का गोचर अभी आपके पंचम भाव में है, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में है। अब वो शुक्र 7 अगस्त को गोचर करते हुए आपके 6ठे भाव में आएंगे, और वहां पे अगस्त के लास्ट तक रहेंगे। यानी कि आपको कुछ ऐसे लाभ की प्राप्ति होगी भाग्य से। जैसे मान लो आपको लोन लेना है, तो 6ठा भाव क्या है? ऋण। आपका लोन नहीं हो रहा था, तो कुछ ऐसा होगा
कि एक दो बैंकों ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी आपका बैंक से लोन हो जाएगा कहीं और से, भाग्य साथ दे देगा। वहीं पे कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो भाग्य से वो कुछ ऐसा होगा कि आपके शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसा होगा कि बाल बाल बचने वाली स्थिति रहेगी, कि कुछ ऐसी बातें होगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी गोचर कर रहा है तो वहां कोई भी गलत नहीं होने देंगे। उसके बाद 31 अगस्त को वो गोचर करते हुए सप्तम भाव में आएंगे, और सप्तम भाव में देखिए शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है, सप्तम भाव शुक्र का कारक है। तो दोस्तों, चूंकि शुक्र भोग, विलास, प्रेम, प्यार का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, आपके सप्तम भाव में अगर आपका वैवाहिक जीवन चाहे कैसा भी हो, नीरस हो, वहां मधुरता आएगी। आजकल होता क्या है, शादी के पहले आप फोन करते हो, जी मुझे आपसे मिलना है, आपको देखना है, प्यार की दो बातें करनी है, समय बिताना है आपके साथ। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, आप एक ही छत के नीचे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, मामला इतना निरस हो जाता है कि आपस में आप मतलब महीनों महीनों बात नहीं करते। तो फिर कैसे होगा, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वाद विवाद नहीं होगा, है ना, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। तो शुक्र के सप्तम में गोचर करने के बाद जो वैवाहिक जीवन में निरस्ता सी थी, वहां पर आपको बहुत अच्छा कमांड मिलता महसूस होगा। वहीं पे शुक्र के सप्तम भाव में आने से कुंभ राशि के कई जातकों के शादी के योग बनेंगे, लेकिन ये लग्न पत्रिका पर भी डिपेंड करेगा, तो इस बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा। बट वो एक्टिवेट हो रहा है, तो शादी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने के योग बनेंगे। वहीं पे जो नवम त्रिकोण की बात हो रही है, उसके स्वामी गोचर करते हुए 31 अगस्त को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। वो अचानक का भाव है, तो अचानक लाभ के योग बनाएंगे। लेकिन 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक कुछ ऐसे छिपे हुए लाभ की प्राप्ति होगी जो सडन होगी, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। अचानक कोई बिजनेस डील आपकी चली गई थी, वो लौट कर आ जाएगी। आपको पता ही नहीं था कि आपका प्रमोशन होने वाला था, प्रमोशन हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कुछ ऐसी डील्स मिल जाएंगी, राइट। मतलब कोई भी कुंभ राशि के जातक, आप चाहे कुछ भी करते हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कुछ भी करते हो, भाग्य से लाभ मिलेगा, छिपा हुआ लाभ मिलेगा। तो 7 अगस्त को शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे, फिर अगस्त के अंत में वो 7वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन 15 सितंबर को वो अस्त हो जाएंगे, यानी पावर कम हो जाएगी। और शुक्र कौन है, एक त्रिकोण का स्वामी। एक त्रिकोण में तो बल है, लेकिन एक त्रिकोण के स्वामी 15 सितंबर को अस्त हो जाएंगे, और सितंबर के लास्ट में वो कन्या राशि में जाएंगे, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में छिपा हुआ भाव होता है, और वो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो अभी मैंने क्या समझाया कि अगर अच्छा वक्त है तो परस्पर त्रिकोणों में पावर होना चाहिए। तो सिर्फ आपके पास एक त्रिकोण में पावर बचेगी, बुध में। अगर आप चाहते हैं कि सभी त्रिकोणों में पावर रहे तो शनि देव को भी शुभ करके रखना पड़ेगा, और शुक्र की भी पावर को मैनेज करना पड़ेगा। अब शुक्र 15 सितंबर को अस्त होने वाले हैं, और सितंबर लास्ट में नीच के होने वाले हैं। उसके लिए आपको पहले से ही शुक्र के जाप वगैरह करने चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। लगन पत्रिका के अनुसार देख लीजिए, शुक्र अगर शुभ हो तो आप डायमंड भी पहन सकते हैं, लेकिन शुक्र शुभ हो तो। ये तो हो गई गोचर की बातें और उसके फलों का विवरण। इसके साथ आपको यह भी देखना आवश्यक है कि चूंकि आप 7.5 के चढ़ते फेज में है 17 जनवरी तक, तो आपका जो समय है वो कैसा रहने वाला है, तो आप इसका अंदाजा दशानाथ की स्थिति से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि शनि की दशा है, बुध की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, किसकी दशा चल रही है। और मान लो कि आपकी दशा चल रही है मंगल की या बुध की, जिसकी भी दशा चल रही है, तो वो ग्रह आपके लगन पत्रिका में शुभ है या अशुभ है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, अगर शुभ है तो उसके अंदर पावर है कि नहीं। लेकिन वो अस्त या नीच हो तो आप जेम्स वगैरह पहन के उसकी पावर को इंक्रीज करके अच्छे समय को एंजॉय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो मेरी शुक्र की दशा चल रही है, मान लो, और मेरे लगन पत्रिका में शुक्र शुभ भी है लेकिन वो नीच है, तो अगर मैं डायमंड नहीं पहनूंगा तो दशानाथ फल नहीं दे पाएंगे।
या मैं मंत्र नहीं करूंगा तो दशानाथ फल नहीं दे पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। उसी तरीके से आपका जो भी दशानाथ हो उसके पावर्स को चेक करें। सरबल की एक टेबल आती है, आप देखें कि उस ग्रह का बल क्या है, रश्मियां क्या है। दशानाथ के पावर को बिल्कुल बुलंद रखें, स्थिति को बिल्कुल शुभ रखें। बहुत रेमेडीज हैं, पहले पता तो करें कि कौन सा ग्रह है, अच्छा है बुरा है, तो उसके लिए अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं और उसे नोट करके रखें कि आपका दशानाथ कौन है, शुभ है या अशुभ है, पावर कितनी है, और संबंधित रेमेडीज को करके उसे बिल्कुल ठीक रखिए। तभी तो आप जनवरी से 10 राजयोग को एंजॉय कर पाएंगे। दशानाथ का सही होना बहुत आवश्यक है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि अगस्त और पूरे सितंबर में सारे ग्रहों की स्थितियां आपके लिए अनुकूल है, लेकिन अगर राशि स्वामी ही 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो सारे जो शुभ फल हैं, जितनी सकारात्मक ऊर्जा है, सब कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। तो शनि से संबंधित सारे उपाय करें, सारे उपाय करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, शमी के पौधे की पूजा, हर शनिवार को पीपल में जाकर जल चढ़ाना थोड़े से काले तिल मिलाकर, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण के दिन स्पेशली जरूर ये सब चीजें करनी चाहिए। साथ ही शनिदेव के लिए एक विशेष रेमेडी ये है कि आप अंदर से पवित्र रहें, क्लींज रहें, बिल्कुल नियत से साफ रहें। देखिए, आपने पूछा कि भाई आप बताइए शनिदेव के लिए मैं क्या उपाय करूं। मैंने बता दिया कि आप सुंदरकांड कर लो, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ो, माला कर लो, आप सब कर रहे हो, लेकिन आप नियत से साफ नहीं हो। कोई जरूरतमंद आपके घर पे आया कि भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपने इनकार कर दिया, है ना, आपकी नीयत नहीं है मदद करने की, क्योंकि वो चूंकि जरूरतमंद था, आपने मदद नहीं की, तो जो आप मॉर्निंग में सुंदरकांड करके बैठे हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे आप 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ के बैठे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ मदद करना ही नियत नहीं है। किसी के खिलाफ सोचना, किसी को गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी का दिल दुखाना, किसी का मन से भी बुरा सोचना शनि देव के लिए अपराध है, भुगतना पड़ेगा। आप इस जीवन में जिस भी सफलता को एंजॉय कर रहे हो, जिस भी लेवल पे हो, जिस स्टेटस पे हो, आप अपने कर्म के बदौलत हो, और आने वाले समय में आप जिस लेवल पे जाओगे या इस लेवल पे नीचे जाओगे, यह भी तय करेगा आपका कर्म। तो कर्मों के लिए बिल्कुल सतर्क रहें। याद रखिएगा, आप कुंभ राशि के जातक हैं, शनि देव की राशि के जातक हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। परिश्रम अगर आप करोगे तो सफलता औरों से अधिक मिलेगी, यह भी गारंटी है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। शनि देव के जातक के लिए शॉर्टकट नहीं है। तो आप इस बात को समझें, अपनी परिश्रम को बढ़ाएं, भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें कि भाई ये हो जाए तो अच्छा रहेगा, वो हो जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होगा। और दोस्तों, शनि देव को सबसे इजीली खुश करने का तरीका क्या है जानते हैं? कठिन मेहनत करना, परिश्रमी करना। मेहनत करने वाले लोगों से शनिदेव खुद ही खुश हो जाते। शनिदेव की राशि के जातक हैं आप, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर शनिदेव प्रसन्न हो गए तो भाग्य के भरोसे आप ये बोले मेरा लॉटरी लग जाए, भाग्य के भरोसे कुछ हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शनिदेव खुश हो गए तो रंग से राजा बनाते देर नहीं लगाते, लेकिन शर्त यही है, अंदर से क्लैरिटी लानी पड़ेगी। मैंने बहुत देखा है लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस है, डेली 10 से 15 लोगों के जिंदगी से मैं निकलता हूं, कुंडलियां देखता हूं, बातें होती हैं, बड़े से बड़े लोगों से
मध्यम से मध्यम लोगों से सबसे बातें होती हैं, हर तरह के लोगों से बातें होती हैं। जब तक लोगों ने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, सब कुछ जाता गया, जाता गया, जाता गया। जिस दिन अंदर से बदले कि मुझे देना है, मुझे इसकी भी हेल्प करनी है, मुझे इसकी भी हेल्प करनी है, अंदर से वो क्लीन हो गए। या आप ना भी दो, अगर इतना बड़ा दिल नहीं है तो भले ही ना दो, लेकिन आप किसी का बुरा सोचो तो ना, किसी का बुरा करो तो ना। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बस आपको इतना करना है, आपको किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं। जैसे सारे ग्रह अभी आपके फेवर में हैं, लेकिन अगर शनिदेव फेवर में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल में हो। वहीं पे सारे ग्रहों को छोड़ दो, शनिदेव को खुश कर लो। और वो खुश सिर्फ पूजा पाठ से नहीं होंगे, पूजा पाठ से नहीं होंगे, वो खुश होंगे आपकी शुद्ध नियत से, शुद्ध चरित्र, सात्विक चरित्र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए किसी की मदद कर रहे हो, इधर सेल्फी ले रहे हो, इधर सुबह मंदिर जा रहे हो और रात में जाकर दारू पी रहे हो। आप किसी की मदद के लिए जा रहे हो, किसी फ्रेंड ने बुलाया, किसी रिलेटिव ने बुलाया, घर आकर उसकी बुराई कर रहे हो। इन चीजों से बचिए, ये भी एक रेमेडी है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है, बिना खर्चे के रेमेडी। चरित्र परिवर्तन, आत्म स्नान कीजिए, आत्म स्नान। अपने आप को देखिए, शरीर का स्नान तो करते हो आप प्रतिदिन, आत्म स्नान कीजिए, देखिए कि क्या गलती हो रही है, अपनी स्कैनिंग कीजिए। देखिए दोस्तों, हम पूरे जीवन दूसरों को सुधारने का प्रयास करते रहते हैं, अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने बॉस को, अपने पार्टनर को, और चिड़चिड़े होते रहते कि ये सुधर क्यों नहीं रहा, ये सुधर क्यों नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने आप को नहीं सुधार पाए तो दूसरों को कैसे सुधार पाओगे? यूं ही नहीं मिला करते तमन्नाओं के शहर, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना भी पड़ता है। सक्सेस के लिए, बड़ी सफलता के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक है दृढ़ संकल्प, और दूसरों से नहीं, अपने बॉस से नहीं, अपने पार्टनर से नहीं, अपने आप से, कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे सबसे बेहतर परफॉर्म करना है, मुझे एक बेहतरीन जिंदगी चाहिए, तो मैं लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए बुरी जिंदगी, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी लाइफ में, मुझे पैसों की कमी नहीं देखनी, मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि तुमने ये बिजनेस किया तुम असफल हो गए, तुमने ये जॉब किया तुम असफल हो गए। ये टैग नहीं लगाना, नहीं लगाना। अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी है तो अपने आप से दृढ़ संकल्प करो। जब अपने आप को मिरर में देखो, अपने आप से संकल्प करो। जैसे कपड़ों में टैग लगा होता है, जब शोरूम में जाते हो, जितनी बड़ी प्राइस होती है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, राइट? तो अपनी प्राइस टैग बढ़ाओ, अपने आप को ब्रांड बनाओ, ब्रांड। तब तक मेहनत करो जब तक आपका नाम ब्रांड ना बन जाए। सिर्फ ब्रांडेड चीजें पहनने से, ब्रांडेड चीजें यूज करने से आपका जो इमेज है ना, वो नहीं बनता। इमेज तब बनता है जब अपने चरित्र को आप ब्रांडेड बनो, तब मिलती है सफलता। सफलता तो आपके पीछे पीछे चलेगी, पहले आप वो गुण तो लाओ। किसी भी चीज को आप खरीदते हो, आप जब आप जाते हो शोरूम में, आप बोलते हो बताओ इसके फीचर्स क्या है, क्वालिटी क्या है। आप जब गोल्ड खरीदने जाते हो तो पूछते कितना कैरेट है जी, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, 24 कैरेट है, उसके हिसाब से आप पैसे देते हो। तो आपकी वैल्यू क्या है, वो आपकी गुणवत्ता तय करती है कि आप कितने कैरेट के हो। चेक किया है अपने आप को? आज ही चेक करें, फिर कोई सूत्र ढूंढने की, कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता खुद मिल जाएगी, खुद मिल जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर सफल होने के कई हुनर होते, बस उसे सही से ट्यून करना है, फाइन ट्यून। तो दोस्तों,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।